हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, आज एक बहुत ही खास दिन है। आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर से तो पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व परिचित है ना, कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, एक समाज के लिए क्या किया है, एक देश के लिए क्या किया है। देश के लिए तो उन्होंने पूरे संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माता ही कहे जाते हैं, आजकल आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जो कि हैं भी। लेकिन एक विडंबना की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल एक समुदाय का नेता माना गया, जबकि उन्होंने लगभग सारे समुदायों के लिए ऐसे ऐसे काम किए, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो खैर पता ही नहीं है कि अंबेडकर ने क्या किया उनके लिए। अंबेडकर साहब का एक कोट आप देखिए। देखिए, आज हम बात करेंगे थोड़ा अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और ये वीडियो बेसिकली रहेगा आपका जो बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, जो इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी रहेगा। उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे 2-4 मिनट बाद। उसमें जैसे कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि फॉर्म फिल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, किसी का एनसीएल में डाउट है, किसी का फोटो ही अच्छे से अपलोड नहीं हो रहा है, वेबकैम से फोटो ले रहे हैं तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, किसी का ये दिक्कत है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी अभी कुछ इशू आ रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हमारा प्रिंट अभी नहीं हो रहा, फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा। सबके अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा लास्ट में लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा बात होनी चाहिए, वही आपके सामने रखता हूँ। देखिए, महिलाओं के बारे में अम्बेडकर के क्या विचार थे, आप एक बार इस कोट को अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी समाज की उन्नति को उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। मतलब कोई समाज कितना मैच्योर है, कितना डेवलप्ड है, ये डिपेंड करता है कि वहां महिलाएं कितनी फ्री हैं, कितनी आजाद हैं, कितना उनका पार्टिसिपेशन है, कितना रिप्रेजेंटेशन है। ठीक। और इसी के लिए अंबेडकर साहब नेहरू जी से भिड़ गए थे। आप याद करिए 1950 के दशक के, 1950 जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पे जब कानून बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो अंबेडकर जी भिड़ गए थे नेहरू जी से। एक बिल आया था, हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर महिलाओं को संपत्ति और तलाक की आजादी दी गई थी और संपत्ति में अधिकार दिया गया था। उस बिल को लेके हमारे तथाकथित सो कॉल्ड हमारा जो समाज था, जो अपने नारियों को देवी मानता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन उनको बस संपत्ति में अधिकार नहीं देना चाहता था। पता नहीं क्यों, है ना। ये तो हमारे समाज का चरित्र है। आज भी आप देखिए, ये नियम बन चुका है कि महिलाओं का अधिकार पुरुषों का अधिकार बराबर है, मतलब बेटा और बेटी का अधिकार बराबर है। फिर भी अगर कहीं भी बेटी अगर अपने पिता से संपत्ति में हिस्सा मांगती है तो उसको ही बड़ी ही एकदम अलग नजर से देखा जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उसका अधिकार है ना। लेकिन फिर भी खैर, लेकिन अंबेडकर जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को एक आवाज दी, और आज महिलाएं कदम से कदम मिला के जो चल रही हैं, अब जो आज चल पा रही हैं हमारे पुरुषों के साथ, वो पर्टिकुलर वो अंबेडकर साहब की देन है ना। तो इसीलिए आपको इनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए। और ध्यान रखिए, एक महिला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। आपको देवी मान लिया जाए, आपकी पूजा कर ली जाए, उससे आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, जब तक आप खुद आजाद नहीं रहेंगी, आजाद का मतलब होता है कि आपके पास सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसके बाद सारी इंडिपेंडेंसी खुद ब खुद आ जाती है ना। तो फाइनेंशियल सबसे पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई कितना भी आपको चाहता हो, लेकिन कोई साथ नहीं देगा जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कभी ना कभी आपको तो ये जताया ही जाएगा कि आप मेरे ऊपर आश्रित हो। ठीक। इसीलिए आपको डॉक्टर अंबेडकर की बात हमेशा याद रखनी है कि अगर अपने आप को सशक्त बनाना है, शिक्षित बनाना है, सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, है ना। उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जॉब में जाइए, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, बहुत सारे काम है, कीजिए। पर यह है कि पैसों के लिए आप आजाद रहिए, किसी से मांगिए मत, ऐसी नौबत ना आए। ठीक। तो ये तो खैर डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे। सोचिए, हर देश में लगभग 50% महिलाएं होती हैं, 50-49% अपने देश में भी ऐसे ही हैं। आधी आबादी के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया था, है ना। तो खैर अंबेडकर जी का तो खैर जितना भी इनके बारे में बताया जाए, जितना भी बोला जाए वो कम है ना। मैं कौन होता हूँ, बहुत ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता। अंबेडकर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जो आदमी इतना संघर्ष से घिरा हुआ जिसका जीवन हो, उसके बाद भी अपने खासकर दबे कुचले लोगों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं अक्सर बोलने के लिए। तो ये रहे कुछ
अंबेडकर के बारे में जो कि मैंने बोला। और खासकर आज जो ये वीडियो है ये पर्टिकुलर आप लोगों के बीपीएससी के रिकॉर्डिंग था कि बीपीएससी के अंदर जो भी फॉर्म फिलिंग हो रही है उसके अंदर क्या कैसा है, अभी क्या सिनेरियो है। देखिए बीपीएससी के अंदर कुछ जो डाउट्स हैं उनको मैं सीरियल वाइज ले लेता हूँ कि अभी लास्ट में बेस्ट पॉसिबल सुझाव क्या हो रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का डाउट है कि फोटो अपलोड नहीं हो रहा है ना। अगर फोटो आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको बार बार करिए, है ना। आप उसको अगेन एंड अगेन करिए और वो सर्वर का इशू अभी चल रहा है, हो सकता है इसलिए ना हो रहा हो, वो अपलोड हो जाएगा। किसी का डाउट है जैसे कि एनसीएल के लिए, एनसीएल नहीं बना के आप पुराना लगा दे, बिल्कुल लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल लगा दे, बिल्कुल लगा दीजिए, प्रोविजनल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरी बात यह है कि जैसे कि मुझे किसी ने अभी डाउट भेजा था कि मेरा फॉर्म फिल हो गया है, सबमिट भी हो गया है, लेकिन जब मैं प्रिंट करने जाती हूँ तो वहां सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा आ रहा है, तो उसी के लिए क्या करें। तो उसके लिए देखिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ इतना कर लीजिए अभी कि अभी आपके पास वैसे नोटिफिकेशन नहीं है, बीपीएससी को के ऑफिशियल मेल पर मेल कर दीजिए। 4-5 बार 10 बार जितना हो सके आप मेल करिए, क्योंकि रिप्लाई इतना जल्दी देते नहीं है, बीपीएससी है तो मेल करते रहिए और कांटेक्ट करिए। और कुछ नहीं हो रहा तो चुपचाप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। कभी कभी लास्ट में सर्वर इशू में होता है ऐसा। कोई गलती हो गई, एडिट करना है तो एडिट करने को कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप जो है तो उसमें फिर से उसको फिल करिए, इसको कैंसिल करके इसको कैंसिल कर दीजिए और उसको फिर से फिल कर लीजिए। यही एक सिर्फ मात्र एक विकल्प है, ठीक। और क्या डाउट था, और डाउट था पर्टिकुलर कि जैसे मान लीजिए किसी का निवास वगैरह है, निवास अगर ज्यादा पुराना है तो क्या करें। ज्यादा पुराना है तो आप यही करिए, इतना जल्दी तो अब नहीं बन पाएगा, तो आप जो निवास आपके पास जब का भी है आप उसको लगा दीजिए, फिर आप नया अपना बनवा लीजिए। और जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां आपको एफिडेविट के साथ ओरिजिनल निवास लगा दीजिए, ओरिजिनल डोमिसाइल आपका होगा उसको लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के देखिए प्रोफार्मा में बन गया है, जो प्रोफार्मा बीपीएससी ने दिया है उस फॉर्मेट में बन गया है तो अच्छी बात है। नहीं बना है तो जो आपके पास है उसी को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी लास्ट में उसको ज्यादा रहेगा तो एफिडेविट लगा करके वो कर दीजिएगा, पहले हमारा नहीं बन पाया था, अब मैं इस प्रोफार्म में बना के लाया हूँ, दे दिया, ये दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे डाउट्स जो हैं अभी लास्ट में यही जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वही मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपके कोई एक अलग से डाउट है, कोई स्पेशल डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए या तो फिर हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। कौन से नंबर पे कॉल करना है, देखिए 7999-720-833। एक दूसरा नंबर है 9340888429। लेकिन हाँ, जब कॉल आप तभी कीजिए जब आपके पास कोई अलग डाउट हो, नॉर्मल डाउट के लिए कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप में भी आपको जवाब मिल जाएगा। एक तीसरा जो अनाउंसमेंट है, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है आज का, वो है बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का जो हमारा कंप्लीट बैच चाणक्य बैच चल रहा है, इसके अंदर एक कुछ स्पेशल डिस्काउंट आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आपको लगाया गया है। इसमें फ्लैट 30% का डिस्काउंट लगाया गया है। ये केवल आज के लिए है, मतलब अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को रहेगा। बहुत सारे लोग फिर बाद में वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि सर वो डिस्काउंट नहीं दिख रहा है। तो देखिए ये जो डिस्काउंट होता है पर्टिकुलर जिस दिन लगता है उसी दिन के लिए होता है ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर वो हट जाता है ना, तो फिर बाद में नहीं लगता है। तो आप इसको अवेल करके और चले जाइए। 30% का फ्लैट डिस्काउंट है कंप्लीट चाणक्य बैच में, आप जा करके वहां अवेल कर लीजिए। या इनफैक्ट आपको कोई और इशू है इसके रिगार्डिंग तो आप डायरेक्ट इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, जो नंबर्स मैंने आपको दिए थे, ये नंबर्स 7999-720-833-9340-888-429। आपको प्रॉपर इस कोर्स के अंदर सब कुछ दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, 5000+ MCQ विद सोल्यूशन है, टेस्ट सीरीज है एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स है, PDF है, मतलब सब कुछ A to Z आपको दिया जा रहा है। आपको बाहर से फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। A to Z आपको कंप्लीटली यही फोकस करना है, बाकी कंटेंट की जिम्मेदारी, कंटेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, ठीक। तो ऐसा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए या दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।